जय हिंद बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 के विषय गणित का जो पेपर है आपका, इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ज़बरदस्त सही बने हैं और कितने क्वेश्चन में आपसे थोड़ी बहुत गलती हो गई है। वैसे तो सभी बच्चों से ये उम्मीद है मेरी कि आप लोगों ने पेपर बहुत ही शानदार बनाकर आए होंगे, क्योंकि गणित का पेपर बहुत ही आज ज़बरदस्त था। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, तो चलिए मिला लेते हैं अपन लोग अपने सारे के सारे आंसर। बेटा मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी बच्चों का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। शुरुआत कर देते हैं बेटा। ये सेट बी है आपका, और वैसे ही सारे क्वेश्चन तो पूरे सेट में सेम ही रहते हैं, बस आगे और पीछे रहते हैं। तो आप लोग एक बार अच्छे से आप लोगों के सारे डाउट यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि आप लोगों ने कितने अंक आज सही कर पाए और कितने अंक में थोड़ी थोड़ी आप लोगों ने गलती कर दी है। सबसे पहले आ जाते हैं पहले सवाल पर, जो कि बोल रहा है AP -3 -1/2 और 2 इसका 11वां पद क्या है। तो सीधे सीधे इसका आंसर आएगा 22 इसका जवाब आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या था। तो इसका जवाब आएगा पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, बिंदु 3,2 और -2, -3 के बीच की दूरी क्या है। इसका वैसे तो जवाब आएगा करनी के अंदर 50, मतलब √50 इसका आंसर आएगा। लेकिन सर यहाँ दशमलव में कैसे लाएं। तो बेटा 50 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 25 × 2 लिख सकते हो कि नहीं रूट के अंदर, और 25 से रूट के बाहर कौन आएगा, 5 बाहर आ जाएगा। इसका जवाब आएगा 5 करनी 2। लेकिन सर वो भी आंसर नहीं है, तो आप लोग करनी 2 का मान रखो ना, 1.414, और जब उसमें 5 का जब गुणा करोगे तो आपका जवाब आएगा सेकंड ऑप्शन, मतलब 7.07 इसका आंसर आएगा। अब अगला देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चों मिस्टेक किए। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख किस प्रकार का होगा। तो देखिए, पहले मैं भी सोच रहा था कि इसका आंसर वक्र होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ जो है ना वक्र के आगे जो रेखा लिखा है इस पर ध्यान नहीं दिया। बेटा मैं आपको बता दूं कि रेखा कभी भी क्या होती है, रेखा में कभी भी वो रैखिक बहुपद ही रहेगा, द्विघात बहुपद कभी नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे द्विघात आ गया है कि नहीं। तो ये रेखा कभी नहीं हो सकती द्विघात वाली, याद रखेंगे आप लोग, उसका नाम ही रैखिक है यार, तो रैखिक वाला ही रेखा हो सकता है। तो ये रेखा का समीकरण तो है ही नहीं है, सीधे सीधे ये परवलय का समीकरण आएगा, इस बात को याद रखेंगे, है ना बेटा। तो इसका जवाब अगर आप लोगों ने परवलय लिखे हो तो सही है। आगे देखिए, अब इनमें से आश्रित और संगत होने की शर्त क्या है। तो आश्रित संगत मैंने अपने वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, है ना, याद अगर होगा आप लोगों ने, सारे वीडियो अगर देख के गए हो ना, आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त गया होगा। 75 में लगभग आपके 70 के ऊपर ही नंबर आएंगे, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे और शानदार तरीके से पेपर अगर आप लोगों ने बनाए हो तो, है ना। अगर आप लोग भटकने का प्रयास किए होंगे यहाँ से वहाँ, तो फिर मैं उसकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आश्रित संगत भी मैंने आपको बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर C आएगा, जो कि अनंत तथा अनेक हल की शर्त होती है, इसी को आश्रित संगत कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा, इसकी शर्त भी कौन सी वाली होगी, ऑप्शन नंबर D होगा। इसमें भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि कौन सी शर्त कब लागू होती है। सभी खालिस्तान त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। R त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। अच्छा, क्षेत्रफल नहीं बताना है, संगत चाप की लंबाई बताना है। तो सूत्र होता है θ/360 × 2πr। करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है बेटा। अगला देखिए, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, इसका जवाब आएगा बहुपद की घात। द्विघाती सूत्र लिखे तो बच्चों को तो याद ही होगा ना, द्विघाती सूत्र x = -b + -√b² - 4ac, सबके अपॉन में कौन रहेगा, 2a। समानता श्रेणी जो है ना, ये 205 में, मतलब ये जो दिया हुआ है 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या, तो यहाँ पे an का सूत्र लगा के आप लोगों को पदों की संख्या निकालना था। तो इसका आंसर आपका 34 आएगा, 34। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3πr³ होता है, बिल्कुल नहीं होता, 2/3 होता है, तो ये असत्य आ जाएगा। सेकंड वाला सत्य आएगा, जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है उसने। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, गलत है क्योंकि वो बहुलक हो जाएगा। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कल ही जो मैंने वीडियो डाला था उसमें आप लोगों को ये बात बताया था, याद होगी तो। ठीक है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, तिर्यक छेदी रेखा किसको कहते हैं पता है आपको। 2 रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा अगर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। 9th क्लास में है ये,
ठीक है। तो और वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली को तो छेदक रेखा कहते हैं ना, और ये क्या बोल रहा है, तिर्यक छेदी रेखा, तो ये गलत बोल रहा है, ये गलत है इसका जवाब। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। आप लोग विश्वास कीजिए, जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्ट बता रहा हूँ, पूरे सही है। आपको अलग से किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचना कि सर थोड़ा गड़बड़ तो नहीं बता रहे हैं, पूरा सही बता रहा हूँ बेटा आपको। आगे देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, मतलब एफ वाला ऑप्शन आएगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब डी ऑप्शन आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। बेटा यहाँ थीटा की जगह में 25 आ गया, क्या दिक्कत है इसमें। तो तीसरे का जो आएगा वो ई वाला ऑप्शन आएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसका ऑप्शन ए आएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका मान आएगा बेटा बी वाला, टेन स्क्वायर थीटा, सर्वसमीकरण नंबर 2 है ये। टेन 30 का मान 1/√3, मतलब इसका आंसर आएगा जी, ऑप्शन नंबर जी, 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते अपन लोग एक वाक्य में उत्तर की तरफ। द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल का सूत्र लिखना है, तो सूत्र बोला है उसने, आपको डिटेल में लिखना था अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अगर आप लोग C/A अगर लिखे हो तो भी देखो थोड़ा सा गड़बड़ी के चांस है बेटा, है ना। जांचने वाला सही दे दे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको सूत्र बोला है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A लिखना था। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए, जाकर देखिए वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। वैसे पढ़कर आप लोग जरूर गए होंगे, लिख भी लिए होंगे बच्चों ने। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, मतलब आपको थेल्स प्रमेय का कथन आपको याद करना था। मैंने तो बोला भी था आपको यहाँ से थेल्स प्रमेय का कथन याद कर लो। तीसरा वाला देखिए, एक वृत्त के अच्छा, चौथा देखिए, एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, तो ये तो सब बच्चों को याद रहता है, an = a + n - 1 × d। आगे, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा दीजिए, तो देखो ये तो परिभाषा लिखा है इसमें, है कि नहीं, कौन से वाले में लिखा हुआ है, जो तिर्यक छेदी बोला था उसको छेदक बोल देना आप लोग। ये देखिए ये, ठीक है बेटा, 5वें सवाल में तो वहाँ पर तिर्यक छेदी नहीं आएगा, वहाँ छेदक रेखा आएगा, सेम टू सेम परिभाषा हुई थी उसकी, और मैंने कल आप लोगों को वीडियो में बताया भी हो। चलिए अगला देखिए सवाल, 6वां वाला। यदि एक समकोण त्रिभुज, बेटा ये देखिए अध्याय 6 से सवाल आया आप लोगों को, बहुत अच्छा, अध्याय 6 नहीं, ये त्रिकोणमिति वाला सवाल है। आपको साइन और कॉस का मान निकालना था, डायग्राम बनाना था एक जबरदस्त, और आपको साइन कॉस का मान निकालना था। उससे अच्छा आपको अथवा में दिख जाएगा, सिर्फ मान रखना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल देखो, बहुत जबरदस्त है, ये भी आपको वीडियो में बताया गया था कि बेटा इसको पढ़ लेना, ये भी सवाल आता है करके, और ये उसके अथवा वाला तो ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। ठीक है बेटा, और इसको आप लोगों को समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा के काम खत्म कर देना था। आगे देखिए, ये घोड़े वाला सवाल बेटा आप लोगों को भी बताया गया था कि बेटा इसको जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है करके, और वो भी नहीं भी अगर आप लोगों को, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्र, ये क्या है, चाप की लंबाई वाला, सिर्फ सूत्र लगाना है और मान निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, सभी बच्चों ने बनाए होंगे, उम्मीद तो यही है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, प्रायिकता वाले सवाल में कल ही वीडियो जो मैंने लाया था बेटा, ठीक है, पासे वाला सवाल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पासे वाला सवाल पढ़ना है, और वो भी नहीं, तो ये सवाल कई बार तो रिपीट हुआ है, ये इससे पहले भी, अभी 2024 नहीं है, इससे पहले भी आया हुआ सवाल है, तो इसको बच्चे लोग पढ़ कर गए होंगे, अच्छे से बनाए होंगे। असंभव घटना किसे कहते हैं, उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, कल की वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। और ये जो अथवा वाला जो सवाल है, ये भी कल आपको बताए थे अपन ने। ठीक है, उसके बाद अध्याय जो पहला है आपका, उससे HCF वाले सवाल आते हैं, और जो एक देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने वाला, कितना सरल है ये। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, या फिर उसकी अथवा में देख लीजिए आप लोग, योगफल 4 और गुणनफल कितना 1 है, तो बहुपद ज्ञात करने वाला सवाल। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को तुलना करके बताना था कि निकाय संगत है या असंगत है, ये भी अच्छा सवाल था। उससे अगर वो नहीं बनाना है तो आप लोगों को इसको प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से इसको हल कर देना था, बहुत शानदार। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए अगले 2 पद लिखे, तो यहाँ पे अगले 2 पद भी आप लोग लिख सकते हैं, मतलब 5वां पद और 6वां पद यहाँ निकाल के देना था, या फिर योगफल का सूत्र लगा के सीधे इसका भी जवाब आप लोग दे सकते थे, इसके अथवा वाले का। ठीक है, अब ये सवाल आ गया सीधे थेल्स प्रमेय का, 15वां सवाल। ठीक है बेटा, उसके अथवा में भी आप लोगों को वही सवाल आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए 16 वाला क्वेश्चन देखो, दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूरी ज्ञात करने वाले सवाल आते ही है करके, और संरेखी वाला सवाल, कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरे के योग के बराबर होता है, ऐसा भी आपको बताया था ना मैंने, याद है ना। सारे क्वेश्चन बेटा पूरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। आगे देखिए, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ये भी आप लोग बनाए होंगे, अगर वो नहीं बनाए होंगे तो ये वाला सवाल बहुत शानदार था आपका, इसके अथवा वाला।
ठीक है। चेक करना था आपको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, या फिर इसके मूल ज्ञात करना था आपको उसके अथवा वाले लेके। उसके बाद 19 वाला सवाल यही है, देखो है ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला सवाल है ये, ठीक है। ऊपर वाला सवाल ठीक ठाक सवाल, एकदम सरल सवाल है एकदम, उसके अथवा भी अगर बनाए होंगे तो ठीक है, बाकी ऊपर वाला ज़्यादा सरल है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM ज्ञात करना था, और उसके अथवा में क्या था, सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। बेटा 3 नंबर आपके फ्री वाले थे, ठीक है। दवा का कैप्सूल वाला सवाल, ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है और इंपॉर्टेंट रहेगा भी। उसके अथवा में कलमदान वाला सवाल, ये भी खास है, आयतन से रिलेटेड सवाल नहीं। अब और मैंने आपको सांख्यिकी में बताया था कि या तो बहुलक का सवाल एग्जाम में देखने मिलेगा, और किसका, माध्य का, और वैसा हुआ भी। देखिए माध्य का एक सवाल आ गया और बहुलक का एक आपको सवाल आ गया, बस बच्चों। तो ये था। अच्छा, इसके बाद और एक सवाल है, इसको आप लोगों को कोई भी विधि से हल कर देना था, खास करके आप लोग विलोपन विधि ज़्यादा पसंद रहती है बच्चों को, इसको हल कर देना था, बस हो गया। तो ये पेपर आपका बिल्कुल शानदार गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे अपने अंक जोड़ सकते हो और अनुमान लगा सकते हो कि आपके कितने अंक वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि सबको पता चल जाए कि हमारे गणित में कितने नंबर आने वाले हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।